चुनाव कहीं। अब देखिए, बताते हैं, कोई भी कितना नाटक कर ले, सच्चाई ये है कि अभी चुनाव आयोग ने 1 सितंबर तक का समय दिया है। अगर नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त अमलेश कुमार अपने YouTube चैनल न्यूज दुपट्टी के मार्फत से एक बहुत बड़ी खबर के साथ जुड़ चुका हूं। मित्रों, आगामी 22 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संयुक्त रूप से गया जी में एनडीए की बड़ी जनसभा होने वाली है। इसकी सारी तैयारियां की जा रही है। आज उसी खबर को मैं विस्तार पूर्वक आपको दिखाऊंगा कि गया जी में कैसी क्या तैयारियां चल रही है और इसकी पूरी रिपोर्ट मैं विस्तारपूर्वक मित्रों आपको दिखाऊंगा। मित्रों, इस खबर को विस्तारपूर्वक दिखाने से पहले मैं आपसे विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि मेरी YouTube चैनल न्यूज रिपोर्टिंग को आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि आपको मेरी खबरों की नोटिफिकेशन समय रहते मिल जाए। तो मित्रों, चलिए आइए इस खबर पे विस्तारपूर्वक आपसे बात करते हैं। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, आगामी 22 अगस्त को महज कुछ ही दिनों में आने वाला है। बिहार में एक बड़ी जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त रूप से होगी। उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत बिहार के बड़े बड़े नेताओं शिरकत करेंगे। उसी सिलसिले में आज गया जी में एक तैयारी के सिलसिले में एक मंथन कार्यक्रम चला, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, हम और एनडीए के सभी पार्टी घटक दलों के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, वो सभी ने उसमें शिरकत किया। उसमें क्या कुछ हुआ मंथन में, मैं मित्रों इससे पहले मैं आपको वहाँ की जो तैयारियाँ चल रही थी गया के सेमिनार हॉल में, उसकी क्या तस्वीर है वो पहले मैं आपको दिखाता हूँ और इसके बाद बात करता है कि उमेश कुशवाहा ने क्या कुछ कहा, दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा। पहले देखिए रिपोर्ट में। और वो आएंगे, निश्चित तौर पर उनके आने से इस हमें कुछ देंगे, सौगात देंगे, तो हम पार्टी भी उनके आगमन की तैयारी कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी लोजपा के हमारे राजू भाई गोविंदगंज से हमारे पूर्व विधायक भी हैं। राजू भाई भी हम सब लोग के बीच में लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। नहीं है, हम लोग के मदन चौधरी जी भी हम सब लोग के बीच, आदरणीय प्रेम कुमार जी भी हैं। इस जिले के अध्यक्ष जी से मैं आग्रह करता हूँ कि आप सब आए और मोटा माला से अपने सभी नेताओं का स्वागत कर लीजिए। बोले भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। नहीं, जो भी लोग हैं कृपया स्थान ले लें। पश्चिमी जिलाध्यक्ष जी और पूर्वी जिलाध्यक्ष जी जो दो कृपया आवे। धन्यवाद जी, थोड़ा हम लोग का बैठक पहले शुरू करवा लीजिए। जी जी जी, 5 मिनट खाली सर का समय जी। अपने बिहार के यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अपने संगठनात्मक होने वाला है जो एनडीए का कार्यक्रम होगा, और मैं अपने महामंत्री पप्पू जी से आग्रह करता हूं कि स्वागत का सम्मान अब दीप प्रज्वलित अपने प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि दीप प्रज्वलित कर इस कार्य। मित्रों, जैसा कि आपने पूरी तस्वीर में देखा कि जो गया के हरदास सेमिनरी हॉल में जो एनडीए का प्रधानमंत्री की जनसभा के लोग के लेकर तैयारियां, बैठक और मंथन किया जा रहा था, उसमें व्यापक रूप से देखा आपने कि बड़े पैमाने पे एनडीए के घटक दलों के सभी प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ बड़े बड़े नेता शामिल थे। उसमें दिलीप जायसवाल के साथ साथ जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को आपने तस्वीरें में देखा। भाजपा और गया के वरिष्ठ नेता रहे प्रेम कुमार भी और वर्तमान में जो राज्य सरकार में मंत्री हैं प्रेम कुमार जी भी दिखाई दिए।
अनिल कुमार जी थे, साथ में सभी घटक दलों के अध्यक्ष थे। तो ये मंथन में क्या कुछ चला और क्या तस्वीरें निकल के आई, इसमें पार्टी के जो सभी पार्टी के अध्यक्षों ने अपनी अपनी बातें रखी और प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की जो संयुक्त जनसभा एनडीए की होने वाली है, इसको ऐतिहासिक कैसे बनाया जाए, कैसे बड़े पैमाने पे जनसभा में लोगों को लाया जाए, कैसे ऐतिहासिक हो, इसके लिए मंथन किया गया, रणनीति पे चर्चा की गई। और इस बैठक को ऐतिहासिक बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ 2 सत्र में तैयारी चली। पहले सत्र में एनडीए के जो थे जो उपलब्धियाँ थी तो कार्यकर्ताओं को बताया गया ताकि लोगों को बताया जाए कि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की जो डबल इंजन की सरकार बिहार में है और केंद्र में मोदी की सरकार है और एनडीए की सरकार है, तो इस सारी उपलब्धियों को पहले बताया जाए और इसके बाद इस रैली को सफल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों को कैसे लाया जाए, इसकी रणनीतियों पर चर्चा की गई। और इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए दिलीप जायसवाल और उमेश कुशवाहा ने विपक्ष पे आड़े हाथों हमला लेते हुए क्या कुछ कहा, पहले ये तस्वीरें देखिए, इसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। अन्य मंत्री के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम जो 22 अगस्त को गया जी के धरती पर होने जा रहा है और साथ में बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का आगमन होगा। इस कार्यक्रम के तैयारी को लेकर के एनडीए घटक दल ने आज एक पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के साथ बैठक किया। अब देखिए, बताते हैं, कोई भी कितना नाटक कर ले, सच्चाई ये है कि अभी चुनाव आयोग ने 1 सितंबर तक का समय दिया है। अगर किसी का नाम 10 जगह है, किसी का नाम 2 जगह है, कोई मृत का नाम वोटर लिस्ट में आ गया है, कोई ट्रेसलेस का नाम आ गया है, सभी लोगों को दावा, आपत्ति और सुधार करने के लिए 1 सितंबर तक का समय चुनाव आयोग ने दिया है। और इस देश की सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में ये मतदाता प्रोडिक्शन का कार्य चल रहा है। तो जब आदरणीय सुप्रीम कोर्ट इसको देख रही है, जब चुनाव आयोग ऐसी संवैधानिक संस्था इस चीज को देख रही है, और चुनाव आयोग ने तो यहां तक कह दिया एक भी मतदाता छूटेगा नहीं, एक भी मतदाता छूट गया तो वो चुनाव आयोग की जिम्मेवारी चुनाव आयोग ने माना है। तो जब 1 तारीख तक, यानी अभी से करीब करीब 20-21 दिन तक मतदाताओं को अपना नाम जुड़वाने का, कटवाने का सब मौका मिला हुआ है, ऊपर से आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर मॉनिटरिंग चल रहा है, तो फिर जनता पूछती है इस इंडी गठबंधन से, आखिर ये नाटक पहले क्यों? अगर आपको कोई आरोप लगाना हो, प्रत्यारोप लगाना हो, तो 1 सितंबर के बाद लगाइएगा, किसी को खोजिएगा, ढूंढिएगा कि इसका नाम छूट गया, इसका नाम गलत चढ़ गया। लेकिन जब नाव खुला ही नहीं है, जब ट्रेन खुला ही नहीं है, अब पैसेंजर को पकड़ रहे हैं कि भाई तुमको जगह मिला कि नहीं, अभी तो ट्रेन है ये, तो ये नाटक जनता समझ रही। और चुनाव आयोग ने वादा किया है कि एक भी जेन्युइन मतदाता नहीं छूटेगा, तो फिर नाटकबाजी बंद होना चाहिए। चुनाव आयोग को डकैती करने का आरोप लगाया गया है। तब मैं आप इतना देर में इसका मतलब हमारी बात को, वो तो बिहार की बात अब कर रहे हैं, बिहार का हो सकता है। अब तो बिहार अभी, भाई हम तो बिहार की बात बता सकते हैं। अभी तो बिहार पहले जो है, अभी बिहार में मतदाता प्रोडिक्शन शुरू हुआ है। कैसे आ गया ये भी बड़ा बिहार में अभी कौन, भिक्खू भाई क्यों नहीं आ सकते हैं भिक्खू भाई जी? यहाँ दिखा रहा है, क्यों नहीं आ सकते हैं? जो जहां रहेंगे उस मतदाता को पूरे देश में वहां वोट डालने का अधिकार है। उन्होंने लोकसभा में वहां डाला है, यहाँ विधानसभा में डालेंगे। जो जहां रहेंगे उनको मतदान करने का अधिकार है, और वो यहाँ रहते हैं। आज करीब 5 वर्षों से बिहार के संगठन महामंत्री हैं। ये सब नाटकबाजी है, सारा चीज जो है नाटक हो रहा है। और अगर कोई गलत हुआ है तो उसके लिए चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट है, काहे चिंता करता है? सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है ये लोग क्या? सर, आप अभी संबोधन में कह रहे थे कि चीन के बहकावे में आकर मोक्ष ज्ञान की धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार जी का 22 अगस्त को आगमन हो रहा है। उस आगमन को तैयारी को लेकर हम पांचों प्रदेश अध्यक्ष आए हैं। यहाँ के गया जी के लोगों से, हम अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, एनडीए के कार्यकर्ताओं से इस तैयारी को लेकर, इस आने पर इस कार्यक्रम को और ऐतिहासिक कैसे बनाए, यादगार कैसे बनाए। इतनी भीड़ जुटे, ये जो हमारे गलत मंसूबे वाले लोग हैं उनका मंसूबा चकनाचूर हो जाए, इसकी तैयारी में हम लोग आए हैं। और भी आपके कोई जहन में प्रश्न है तो पूछ लीजिए। ये जैसे वो कहते हैं, बार बार महागठबंधन के लोग अभी कहना शुरू कर दिया है कि हम चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं तो ये एनडीए के घटक दल क्यों बोल रहे हैं? नहीं, तो जवाब उन्हें देना है, ये जवाब अरे दे रहे हैं। आपने चुनाव आयोग जो 2 आईडी जो रखते हैं, वोटर आईडी, 2 आईडी रखने वाले लोग इस तरह से बयान करते हैं तो कम से कम उनको तो बताना चाहिए ना। उनको तो सबसे पहले मीडिया के सामने में आके उनको उल्लेख करना चाहिए, बताना चाहिए कि फर्जी लोग, जो लालू प्रसाद यादव जी के समय में जो लोगों का वोट लूटा जाता था, जो कांग्रेस के समय में जो वो लोग, जो उन्हीं के रिजिम में ना, उनके राहुल गांधी जी के दादी जी के समय में उन्होंने, उनकी दादी ने, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लागू किया। तो आप बताइए ना कि दोनों जो है आम मतदाता को, आम लोगों के वोट को अपमानित करने का काम करते, लोकतंत्र की हत्या करते हैं। वही लोग इस तरह से नाटक करते हैं, इस तरह से यात्रा करते, वोट की यात्रा, 2 रखने वाले लोग यात्रा करते, वोट अधिकार यात्रा। तो बताइए, सोचिए तो हंसी आती है। ये सब तो फर्जी बने। उन लोग को जनता सबक सिखा देगी। अस्थायी रूप से 2025 में विधानसभा के चुनाव में जनता सबक सिखा देगी। घर अस्थायी रूप से महागठबंधन को बिठा देगी। हम लोग का सभा रुका हुआ है। तो जैसा कि आपने देखा, दिलीप जायसवाल ने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि विपक्ष बार बार जो हमलावर रहती है एनडीए पे, ये आपको मतदाता पुनरीक्षण जो कार्य चल रहा है, इस पे लोगों के जो नाम जुड़ने और छूटने की जो बातें आ रही है, इस पे अफवाह करार देते हुए कहा कि एनडीए के इंडिया गठबंधन की झूठा जो है प्रचार प्रसार है। अभी जो चुनाव आयोग की जो जिसने 1 सितंबर तक डेडलाइन किया है कि वो ये सारी तैयारियां जो मतदाता पुनरीक्षण को पूरी कर ली जाएगी, एक तक मतदाता छूटे नहीं। और अभी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में तैयारियां चल रही है, तो फिर उस पर उंगली उठाना ये कहाँ तक उचित है। और इसी बात पे घेरते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आपने सारी तस्वीर को देखा। दूसरी तरफ उमेश कुशवाहा ने बात करते हुए मीडिया कर्मियों से कहा कि ये जो बैठक थी एनडीए की, जो ऐतिहासिक जनसभा करने के लिए जो संयुक्त रूप से मोदी और नीतीश कुमार की गया में हो गया जी में आयोजित होगी, इसको कैसे बड़े पैमाने पे और एक यादगार और ऐतिहासिक विशाल जनसभा किया जाए, इस रणनीति पे चर्चा किया। साथ में उन्होंने विपक्ष पे इसी मुद्दों के लेकर घेरा और हमलावर किया कि बेवजह जो है एनडीए सरकार जो है, एनडीए सरकार पर हमला किया जा रहा है, जबकि एनडीए का इसमें कोई हाथ नहीं है। सारा काम सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में चुनाव आयोग कर रही है और अभी तो कार्य पूरा ही नहीं है, तो इस पर उंगली उठाना बेमानी होगी। साथ में उन्होंने विपक्ष पे कहा कि जिस प्रकार से वो अराजक स्थिति पहले हुआ करता था, कांग्रेस पे हमला किया, इंदिरा गांधी पे हमला किया, लालू पे कहा कि ये लोग फर्जी मतदाताओं को संरक्षण देते थे, आज उनको हटाया जा रहा है, तो इनकी जो है नींद उड़ गई है। तो मित्रों, ये सारी तस्वीरें आपने देखा और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जो विधानसभा होगी, वो सारी तैयारियों को मैं विस्तारपूर्वक दिखाया। तो अपने मित्रों पर प्रतिक्रिया देना ना भूलें और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ मित्रों, नमस्कार।